तो आज हम बात कर रहे हैं आयरन फ्लेम के बारे में। हम्म। हमारे पास जो नोट्स हैं वे एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां ड्रैगन राइडर्स की ट्रेनिंग सच कहूं तो जानलेवा है। बिल्कुल। बाज़गित नाम की एक मिलिट्री एकेडमी है जहां हर दिन कोई ना कोई मरता है। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अकेडमी की ये जो क्रूरता है वो असल में एक बहुत बड़े झूठ को छुपाने का पर्दा है। अच्छा। हाँ, इन अंशों का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि नवारे का जो नेतृत्व है वो अपने ही लोगों से एक भयानक सच्चाई छिपा रहा है। एक गुप्त युद्ध। एक गुप्त युद्ध, बिल्कुल। और यहीं से कहानी की असल परतें खुलनी शुरू होती हैं, है ना? हम्म। पता चलता है कि वायलेट का भाई ब्रेनन, जिसे सब तो यही समझते थे कि वो मर चुका है, हाँ, सब यही समझते थे। वो जिंदा है और एक क्रांति चला रहा है। सही बात। और ये क्रांति उन वेनिन के खिलाफ है जो असली दुश्मन है। सोचिए, ये वेनिन एक तरह के जादुई वैम्पायर है, लेकिन वे खून नहीं बल्कि जमीन की जान ही चूस लेते हैं। जमीन की जान? मतलब जहां से वे जादू खींचते हैं वो जगह पूरी तरह बंजर हो जाती है। और उनके साथ है वाइवर्न, जो बस तबाही मचाने वाले ड्रैगन जैसे जीव हैं। और नवारे का नेतृत्व लोगों को ये सच बताने के बजाय उन्हें छोटी-मोटी सरहदी लड़ाइयों में उलझाए रखता है। ये धोखा सिर्फ एक राजनीतिक साजिश नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग वो डर तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वे जनता को छोटे खतरों में उलझाए रखते हैं ताकि कोई असली बड़े खतरे पर सवाल ही ना उठाए। सही बात है। और इसका असर अकेडमी के अंदर कैडेट्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है। बास्केट में जिंदगी सच में नर्क है। हाँ। खासकर वायलेट के लिए, जो फोर्थ विंग में है। फोर्थ विंग को सबसे खतरनाक माना जाता है ना? हाँ, सबसे क्रूर। और वहां का जो वाइस कमांडेंट है वैरिश, वो जानकारी निकलवाने के लिए कैडेट्स पर भयानक अत्याचार करता है। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये टॉर्चर है। लेकिन क्या कोई ये तर्क दे सकता है कि इतनी क्रूरता जरूरी है? अगर असली दुश्मन वेनिन जैसे खतरनाक हैं, तो क्या कैडेट्स को तैयार करने के लिए उन्हें इस हद तक तोड़ना जरूरी नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वैरिश का तरीका तैयारी नहीं बल्कि आतंक फैलाना है। वो सच जानने के लिए नहीं बल्कि अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कैडेट्स को तोड़ता है। अच्छा। और इसी खतरनाक माहौल के बीच में है वायलेट, जिसके पास एक ऐसा राज है जो शायद पूरी बाजी पलट सकता है। कि उसके पास एक नहीं बल्कि 2 ड्रैगन हैं। हाँ, ये तो अनसुनी बात है। एक शक्तिशाली टर्न और दूसरा वो युवा एंडार्ना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। 2 ड्रैगन होने से तो वायलेट की शक्ति दोगुनी हो जानी चाहिए, फिर ये उसके लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है और इसे एक तरह से कमजोरी की निशानी माना जाता है। किसी को पता चला तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ओह। और दूसरा, उसका छोटा ड्रैगन इंडाना अभी भी बढ़ रहा है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह वायलेट पर है। इस राज की वजह से उसे अपने दोस्तों तक से झूठ बोलना पड़ता है। और यही तनाव उसके और जेडन के रिश्ते को और भी उलझा देता है। क्योंकि उनके ड्रैगन्स के बीच का जो बॉन्ड है। हाँ, वो बॉन्ड उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। तो एक तरफ पूरे देश को बचाने का बोझ, दूसरी तरफ अकेडमी में जिंदा रहने की लड़ाई और तीसरी तरफ अपने सबसे बड़े राज को छिपाने का तनाव। बिल्कुल। ये सब मिलकर कहानी को कहां ले जाता है? ये सब आके टिक जाता है ज्ञान की खोज पर। देश को बचाने वाली जादुई ढालें, जिन्हें वॉर्ड्स कहते हैं, वो कमजोर पड़ रही हैं। और उन्हें ठीक करने का तरीका खो चुका है। हाँ, वो रहस्य से फर्स्ट 6 जानते थे, वो पहले 6 राइडर्स जिन्होंने इन वॉर्ड्स को बनाया था। अब वायलेट और उसके दोस्तों को उस भूले हुए इतिहास को खोजना होगा। तो अंत में ये लड़ाई सिर्फ तलवारों और जादू की नहीं है। नहीं, ये सच की लड़ाई है। बिल्कुल। और इन अंशों को पढ़ने के बाद एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है। जब वो लोग ही सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हों जिनका काम आपकी रक्षा करना है, तो उस सच को सामने लाने और उसकी हिफाजत करने की असली कीमत क्या होती है?